इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के विरोध को लेकर सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस ने शिवपुरी शहर के माधव चौक चौराहा पर उपवास दिवस मनाकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, पूर्व विधायक प्रागीलाल जाटव, पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने बताया कि इंदौर में नगर निगम से लेकर अधिकारियों नेताओं तक से जनता ने दूषित पानी की शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी सजा बेगुनाह लोगों को 24 मौतों के रूप में मिली है। इसके बावजूद सरकार द्वारा न किसी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और न ही किसी जनप्रतिनिधि या मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजे देने की मांग रखी है। आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सी जानकारी दी है, पर इस योजना का कि प्रारूप में बदलाव समय समय पर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि ये बदलाव तो जो समय के हिसाब से हर चीज में बदलाव होता है, तो उस बदलाव के स्वरूप में कुछ अच्छी चीजें जनहितकारी जन कल्याणकारी चीजों को समावेश करते हुए इस भारत हमारा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ये अध्यादेश में इसमें जो परिवर्तन आया है कानून में, वो इस बात के लिए आया है। दूसरी बात ये है, इस कानून के तहत इस नियम में जैसा अभी बताया कि पहले मनरेगा में 100 दिन का था, अब 125 दिन का। अब वहां पे गांव में विकास की योजना ऊपर से नहीं, नीचे वहां पे पंचायत और वहां की ग्राम सभा तय। तीसरा पक्ष यह है कि पहले बेरोजगारी भत्ता जो था, उस बेरोजगारी भत्ता में विलंब होता था। अब इस कानून में संशोधन करके सशक्त किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता अगर काम नहीं मिल रहा है तो तत्काल मिले, ये संशोधन किया गया। पहले भुगतान, अब जो है जो भुगतान है उस समय पे हो, 7 दिन के अंदर नहीं होगा तो उसमें पेनल्टी का प्रावधान किया गया। ये परिवर्तन इसमें किए गए हैं। दूसरा, इसमें प्रशासनिक मजबूती के लिए ग्राम रोजगार सहायक मेट और तकनीकी सहायकों के मानदेय व प्रशिक्षण हेतु प्रशासनिक खर्चे को भी 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। विकेंद्रीकरण किया गया है, इस चीज का विकेंद्रीकरण और पंचायतों का सशक्तिकरण। स्थानीय योजनाएं गांव के विकास का प्लान अब जो मैंने पहले बता चुका, केंद्र से नहीं, अब ग्राम पंचायत और ये स्तर पे होगा। तो इस संशोधन में क्या है, कृषि और महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे जो है लखपति और दीदियों के लिए, इन सब चीजों में इस का लाभ है। सर, आप लोगों के द्वारा आज धरना दिया गया कांग्रेस के द्वारा, क्या इस मुद्दे को लेकर दिया गया? इंदौर में तो दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मृत्यु हो गई है और सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद इतनी ज़्यादा तेजी से सो रही है कि इतना जगाने के बाद भी नहीं जाग रही है कि भागीरथपुरा की जनता 6 महीने तक नगर निगम के चक्कर लगाती रही और ये कहती रही कि ये दूषित पानी आ रहा है, इसकी व्यवस्था सुधारी जाए, और 6 महीनों में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई और उस दूषित पानी की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही निंदनीय और इस सरकार का बहुत ही घृणित कार्य है। तो उस सरकार को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, तो सरकार ने अभी तक महापौर पे, अपने किसी मंत्री पे, वहाँ के अधिकारियों पे कोई भी कार्रवाई नहीं करी है।
ज़्यादातर शिवपुरी में भी गंदा पानी यहाँ पे आ रहा था मड़ी खेड़ा का, तो उस समय कांग्रेस ने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? उठाई थी, ज्ञापन दिया था, कह के आए थे कि भैया जब 20-22 दिन से पानी क्यों नहीं आ रहा और आ रहा है, कई जगह गंदा पानी आ रहा है। उठाई थी मांग, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है अध्यक्ष जी के कांग्रेस का विरोध कर रही है, इसमें क्या कहना है कल आपका? आपका विरोध प्रदर्शन देखने देखिए, को मिला, एक अनार 100 बीमार, पद एक है, एक जने को मिलेगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात? अब पहले कल्लू राम कुशवाहा रैली है ब्लॉक अध्यक्ष, अब दूसरा है, तो अब एक ही तो रहेगा ब्लॉक अध्यक्ष। आपके आपका विरोध क्यों देखने को मिला है? भैया जिला अध्यक्ष तो मैं हूँ ना, जी आप ही तो नियुक्तियाँ जो हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं मेरे ही द्वारा हुई हैं। तो अब एक पद है और 10 लोग डिमांड में है, तो एक जने को मिलेगा ना। कुछ लोग जो समझदार हैं समझते हैं कि हो गई लड़ाई खत्म, जब तक जिसको बनना था वो बन गया। अब कुछ लोग अभी भी उकसाने में बहकावे में है किसी लोगों के, तो इसलिए लगे बदमाशी करने। तो आपका मानना है कि कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है अभी भी? नहीं, कोई दो गुट नहीं है, कांग्रेस में एक ही गुट है, कांग्रेस। आपका विरोध इतना तगड़ा क्यों होता है? कहाँ पर करेरा में हुआ, नरवर में हुआ, ऐसा है, मैंने आपको बता तो दिया और आप बता दो क्या जवाब देना है वो दे देता हूँ आपको। एक बात है, 10 लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कोई मिलेगा। अब बाकी का कई लोगों को उस चीज को समझना चाहिए, समझ लिया। अब जो नहीं समझ रहे वो बहकावे में किसी के और कर रहे हैं उदमबाजी, तो करते रहे। उपवास और धरना प्रदर्शन आपका यहाँ चल रहा है, मांग प्रमुख मांग क्या है उसमें, कब तक जारी प्रमुख रहेगी? मांग ये है कि जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं मंत्री, विधायक और कर्मचारी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके इस्तीफे लिए जाने चाहिए। तो सीपीडी के कर्मचारियों पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? गंदा पानी भी देते हैं, कई सब समस्या भी बनी हुई है शहर में। क्या मध्य प्रदेश में जो सरकार है ना, अपन कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, ये 8 इंजन की सरकार है। पार्षद भी इनका, नगर पालिका अध्यक्ष इनका, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके बाद ये फैले 8 इंजन होने के बाद भी। पार्षद तो खुद परेशान है। अध्यक्ष आपको 15 दिन का अल्टीमेट दिया है। अब ये तो भैया अध्यक्ष आपको जिस विभाग ने 15 दिन का समय दिया, 15 दिन बाद करे कार्रवाई। अच्छा कब अध्यक्ष जी कब तक रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? ये 11 से 4 का है आज, और प्रादेशिक है, पूरा प्रदेश स्तर पे। ठीक। थैंक यू। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।